आइए अब हम लोग फिर से शुरुआत करें। टेस्ट सीरीज जो हम लोगों का जारी है 10+2 लेवल के लिए, जिसमें हम लोगों ने अभी तक में सेट 5 तक का डिस्कशन कर लिया है। अब हम लोग सेट 6 का डिस्कशन करेंगे। सेट 6 के डिस्कशन क्लास में आप सभी लोगों का मुकेश सर की तरफ से स्वागत है। आए हम लोग अब काम को आगे बढ़ाएं। सेट 6 का पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का देखिए है 51 नंबर का। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है संख्या 2.52 पे देखिए रेकरिंग दिया हुआ है 2.52, जिसमें रेकरिंग है 5 पे भी और 2 पे भी, और कहा गया कि निम्नतम पदों में सम्मानित किया जाए तो अंश और हर का योगफल। तो पहले यहाँ हम लोग अंश और हर को निकालें। इसको फ्रैक्शन में अगर देखिए कन्वर्ट किया जाएगा तो पॉइंट के पहले 2 है, 2 लिख दिए। ये आपको पता है कि अगर दोनों अंक पे रेकरिंग है तो पहले ये ऊपर में लिख लेना है, और जितने अंकों पे रेकरिंग रहता है उतना बार 9 को नीचे लिखते हैं, 9 को नीचे लिखते हैं। तो अगर 2 अंकों पे रेकरिंग है तो यहाँ हम लोगों को 2 बार 9 लिख देना है, तो ये आया 52/99। इसको अगर फ्रैक्शन का रूप दे दें हम लोग तो 99 × 2 करेंगे तो 198 हो जाएगा, और 198 में जब आप 52 को देखें ऐड कर देंगे तो ये आपको 250 मिल जाएगा। ये हो गया 250 और बटे में हो जाएगा 99। अब हम लोगों को कहा जा रहा है कि ये जो आपने फ्रैक्शन का रूप दिया उसके अंश और हर का सम क्या होगा, योगफल क्या होगा। तो इसका अंश और हर को अगर हम जोड़ेंगे तो 250 और प्लस में 99 कर लेंगे, ये 9 हो जाएगा। 9 और 5 को जोड़ेंगे 14, ये देखिए आ जाएगा हम लोगों का 349। तो आंसर हम लोगों का हो गया 349, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन लिख लेंगे डी नंबर। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन में चला जाए। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए और बी मिलकर 12 दिन में, ए अकेला 20 दिन में कर सकता है। तो ये अगर ए और बी मिलकर 12 दिन में करेगा, ए अकेला 20 दिन में करेगा, तो पहले निकालेंगे कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे xy/y-x। तो 20 में 12 को घटाएंगे 8 हो जाएगा। ये देखें, तो ये आ गया कि अगर अकेला बी काम करता तो काम 30 दिनों में समाप्त हो जाता। लेकिन हम लोगों को कहा जा रहा है कि भी हर रोज केवल आधा काम करे तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेगा। यानी ये देखें, ये तो हमको पता है कि काम 20 दिन में कर रहा है, और ये भी हम निकाल चुके हैं कि बी 30 दिन में काम करता है। लेकिन कहा गया बी आधा दिवस ही काम करे। आधा दिवस यानी कार्य क्षमता उसका घट रहा है तो टाइम बढ़ जाएगा। यानी जो काम वो 30 दिन में कर रहा था वो अब कितने दिनों में करेगा, 60 दिन में करेगा। लेकिन हमको निकालना है दोनों मिलकर, तो ये 20 दिन में, ये 60 दिन में, तो दोनों के लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, xy/x + y। x × y/x + y। 20 से ये देखिए चाहे कैंसिल 4 बार में, 4 से इसको कर देंगे 15 बार में। आंसर हम लोगों का आ जाएगा 15 दिन, जो कि आपके विकल्प डी में है। तो 52 का भी आंसर आप लिखेंगे डी। 52 के बाद चलें 53 नंबर क्वेश्चन में। 53 देखिए, कहता है एक पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल 57, ऊंचाई 10, आयतन। पिरामिड के आयतन के लिए केवल आपको फार्मूला ध्यान में होना चाहिए। पिरामिड का आयतन देखिए होता है 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल और इंटू ऊंचाई। आपको सारा डाटा दिया हुआ है, केवल इस फार्मूले पे उसको पुट कर लेना है। तो ये 1/3 हो गया, आधार का क्षेत्रफल 57 है, ऊंचाई आपको 10 दे रखा है। अब तो इसको कैंसिल केवल कर लें, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 19 बार में, 19 × 10 करेंगे 190 होगा। तो आंसर हम लोगों का हो गया 190 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद अगर बढ़ा जाए, कहता है एक घन के विकर्ण की लंबाई 8√3। तो घन का विकर्ण जो होता है वो होता है √3a। ये अगर हमको 8√3 दे रहा है, इसका मतलब a बराबर देखिए क्या हो गया 8, यानी घन की भुजा 8 हो गई। निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। तो 6a² करेंगे तो 6 और 8 का स्क्वायर 64 कर लेंगे, और इसको गुना कर लेंगे। ये देखिए आ गया हम लोगों का 384। तो आंसर हम लोगों का हो गया 384 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि आपके विकल्प
बी में डी में मौजूद है, तो आंसर लिख लेंगे इसका भी डी। इसके बाद अगर चलें अब हम लोग, तो एक देखिए कह रहा है 2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग में बनाए गए अंतःवृत्त का एरिया क्या होगा। 2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले अगर दे रहा है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एक देखिए वर्ग ले लिए और इसमें एक वृत्त बनाना है। ध्यान बस ये रखना है कि वर्ग में जो वृत्त बनेगा उसका जो डायमीटर होगा, व्यास होगा, वो वर्ग की भुजा के बराबर होगा। तो हमको वर्ग का भुजा मेन चाहिए और यहाँ दे रहा है 2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले। तो ये पता है कि अगर इसको हम ए ले लेंगे, एरिया होगा ए स्क्वायर जो कि 2 है, तो यहाँ से ए का मान अगर निकाला जाए तो √2 है, यानी वर्ग का भुजा √2 हो गया। तो वृत्त का रेडियस जो होगा, व्यास जो होगा वो √2 होगा। तो रेडियस अगर निकालेंगे तो व्यास का आधा करेंगे, यानी √2/2 कर लेंगे, तो ये हम लोगों का देखिए आ जाएगा 1/√2। तो अगर हमको पूछा जाता कि सर्किल का रेडियस क्या होगा, तो आंसर हम लोग लिखते 1/√2। लेकिन हमको पूछा गया है इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया के लिए अगर फार्मूला देखें πr² हो जाता है, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे, तो ये देखिए पाई और बटे में क्या आएगा 2। तो आंसर हम लोगों को लिखना होगा पाई और बटे में 2। इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर अब हम लोगों का 56 नंबर का देखिए एक क्वेश्चन है। 56 नंबर का जो क्वेश्चन दे रहा है हम लोगों को कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज जिसको आप इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, कहता है उसके परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई क्या होगी। तो आपको पेरीमीटर और एरिया में एक रिलेशन दिया हुआ है, केवल आपको उसको फॉलो करना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर आप साइड ए ले लेते हैं, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको पता है कि साइड अगर ए है तो पेरीमीटर क्या है 3 है, और एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। अब इसमें हमको देखिए कहा गया है कि पेरीमीटर का संख्यात्मक मान क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो त्रिभुज की हर भुजा हमको चाहिए। तो इसका अगर √3 गुना कर दीजिएगा, तो ये देखिए बराबर दे दिया, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ए बराबर करेंगे 4 आ जाएगा। यही हम लोगों को निकालना था कि उसकी भुजा क्या होगी, तो आंसर लिखेंगे 4 यूनिट। इसके आगे अब अगर हम लोग बढ़ें तो आगे देखिए कहता है किसी वस्तु के लिए 25% पर छूट, लाभ 25%, छूट 10% हो तो लाभ क्या होगा। तो पहले ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सीपी अगर 100 ले लेंगे, तो यहाँ से पहले निकालेंगे एमपी मार्क प्राइस। मार्क प्राइस के लिए देखिए कि कहा जा रहा है लाभ कितना 25%, छूट कितना 25%। ध्यान बस ये रखना है कि हम लोग लाभ को ऊपर लिखेंगे, छूट को नीचे लिखेंगे। तो लाभ है तो 100 में जोड़ के, छूट है तो 100 में घटा के, तो ये निकल गया मार्क प्राइस। लेकिन हमको चाहिए सेल प्राइस, तो ये आपका देखिए मार्क प्राइस था। अब फिर से इसको जब आप बेचेंगे तो क्वेश्चन में अब कहा जा रहा है कि अब जो छूट मिलना चाहिए वो छूट मिलना चाहिए 10% का। तो अगर 10% छूट देंगे तो इसको बेचेंगे देखिए 90 और बटे में कर लेंगे 100। ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 से कैंसिल ये 5 बार में और ये 3 बार में, 3 से ये 30 बार में, ये आएगा 150। तो सीपी था 100 और 150 देखिए एसपी है, यानी प्रतिशत लाभ अगर यहाँ से देखा जाए तो आंसर हम लोगों का हो गया 50%। इसके बाद अगर अब बढ़े हम लोग तो चलते हैं 58 नंबर में। y और x का देखिए हम लोगों को एक रेशियो दिया हुआ है और ऊपर में फिर हम लोगों को उसका वैल्यू पूछा जा रहा है कि y - x। पहले देख लें 58 नंबर क्वेश्चन में y अनुपात x का रिजल्ट हम लोगों को दिया हुआ है 4:15, 4:15, और निकालना है हमको x - y बटे x + y। जब रेशियो दे दे तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट आप x के लिए लेंगे 15
और y के लिए लेंगे 4। डायरेक्ट मान पुट करना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो x के लिए अगर 15 लिखेंगे तो 15 - 4, यहाँ 15 + 4 कर लेंगे। आंसर देखिए लिख लेंगे 11/19, जो आपके विकल्प ए में दिया हुआ है, तो आंसर लिख लेंगे ए। इसके बाद अगर चले 59 नंबर क्वेश्चन में, तो 59 कहता है किसी यात्रा का 1/3 भाग 25 से, 1/4 भाग 30 से और शेष 50 की स्पीड से औसत कितना तय किया गया। इसमें आप चाहे टोटल डिस्टेंस 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, कहीं से भी काम कर सकते हैं। या 1/3 1/4 है तो उसके डिनोमिनेटर में देखा जाए तो ये देखिए 1/3 का मतलब हुआ 1/3, नीचे क्या है 3। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो 1/4 कहा गया तो नीचे क्या मिलेगा हमको 1/4, तो नीचे लिख लेंगे, यहाँ देखिए 4 है। इस डिनोमिनेटर वाले का एलसीएम ले लीजिए और इसी को डायरेक्ट दूरी मान लेना है। तो 4 और 3 का एलसीएम 12 ले लेंगे, तो कुल तय की गई दूरी हम लोगों का हो जाएगा 12। अब इस 12 को अगर देखा जाए तो इसका 1/3 कितना होगा 4 और इसका 1/4 देखिए कितना होगा 3, तो बचेगा कितना 5। नीचे हम लोगों को टाइम लिखना है। एवरेज स्पीड का मतलब कुल तय की गई दूरी बट कुल लगा समय। तो डिस्टेंस तो हम 12 ले लिए। ये जो 1/3 हम चले थे वो कितने के स्पीड से चले थे 25 के स्पीड से, तो यहाँ 25 से भागा दे देंगे, ये निकला दूरी बटे 4। यहाँ 30 से भागा दे दिए, ये भी निकला दूरी बटे 4 यानी समय। और यहाँ 50 से भागा दे दिए तो यहाँ भी निकल गया समय। कैंसिल किया जाए तो ये 10 बार में, ये भी देखिए 10 बार में, तो ये 12 और इंटू इसका अगर आप एलसीएम निकालते हैं 25 10 10 का, तो ये 50 हो जाएगा जो ऊपर चला जाएगा। यहाँ 25 से भाग 50 में लगाएंगे 2 बार में, तो यहाँ देखिए 8 आएगा। प्लस 10 से भाग लगाए तो यहाँ भी आपको 5 मिल जाएगा, यहाँ भी आपको 5 मिल जाएगा। तो 12 गुना 50 बटे में देखिए 18 हो गया। 6 से ये 2 बार में, ये 3 बार में, तो रिजल्ट आया 100/3 यानी 33.1/3 किलोमीटर पर आवर। यही हम लोगों का एवरेज स्पीड हो गया। एवरेज स्पीड के लिए बस एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस मानने का है, आप 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें। यहाँ 12 केवल इसलिए है कि उसका 1/3 और 1/4 ईजिली निकाला जा सके। आ जाए इसके बाद अगर देखें 60 नंबर क्वेश्चन में, तो 60 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है 2 संख्या का औसत 62 है और छोटी संख्या में 2 जोड़ देंगे तब जाके वो 1:2 होगा। तो 2 संख्या का एवरेज अगर 62 है तो इसका मतलब दोनों मिला के देखा जाए तो वो 124 है। अगर हम छोटी संख्या में 2 जोड़ें या बड़ी संख्या में 2 जोड़ें, योगफल तो बढ़ ही जाएगा। तो ये देखिए योगफल हम लोगों का 124 और 2 126 हो जाएगा। और तब रेशियो देखिए हम लोगों को दिया हुआ था 1:2 का। इस 126 को अगर 1 और 2 में बांटेंगे तो भाग लगाएंगे 3 से, छोटा के लिए गुणा करेंगे 1 से। तो छोटा के लिए अगर 1 से गुणा करेंगे तो ये देखिए हम लोगों को रिजल्ट देगा 42, यानी छोटी संख्या 42 था। लेकिन 42 कब था जब उसमें 2 जोड़ दिए थे। तो इसमें आप -2 कर लेंगे, यानी छोटी संख्या देखिए क्या हो जाएगा 40। दोनों संख्या मिला के कितना था 124। तो अगर हम बड़ी संख्या निकालना चाहें तो बड़ी संख्या के लिए 124 में देखिए 40 को घटा देते तो ये हमारा आता 84। तो बड़ा संख्या आपका 84 है, छोटा संख्या आपका 40 है। आपको निकालना है दोनों संख्याओं का अंतर। तो दोनों संख्या के अंतर के लिए इसको घटा देंगे, ये देखिए आएगा 44 जो आपके विकल्प डी में है। तो आंसर हो गया 44 विकल्प डी। इसके बाद अब आगे बढ़ें अगर हम लोग तो अब चलेंगे 61 नंबर क्वेश्चन में। 61 नंबर क्वेश्चन जो देखिए हम लोगों को दे रहा है वो कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य 500, तो क्रय मूल्य कितना। अंकित मूल्य अगर हमको दे ही दिया है 500, निकालना है सीपी। ध्यान ये रखना है, पीछे भी देखिए आज एक क्वेश्चन किए थे
कि जब सीपी रहता था, अंकित मूल्य रहता था, तो ऊपर में लाभ लिखते थे और नीचे छूट लिखते थे। यहाँ उल्टा करना है तो उसी चीज़ को ध्यान में रखना है कि छूट लिखेंगे। लागत मूल्य जब निकालना हो, सीपी निकालना हो, तो छूट रहेगा ऊपर और लाभ रहेगा नीचे। तो छूट दे रहे हैं आप 10% का, लाभ कमा रहे हैं 20% का। 10% का छूट तो 90 लिखेंगे, लाभ 20% का 120 लिखेंगे। 3 से कैंसिल ये 3 बार में, 30 से कैंसिल 3 बार में, ये 4 बार में। 4 से इसको कैंसिल करेंगे 125 बार में, गुना करेंगे आएगा 375। आंसर हो गया 375 रुपये, जो कि आपके विकल्प बी में है। तो आंसर इसका आप बी लिख लेंगे। 61 के बाद चले अब 62 नंबर क्वेश्चन में। 62 देखिए कहता है एक संख्या को पहले 10% फिर 20% बढ़ाए, टोटल कितने परसेंट की वृद्धि। क्रमागत वृद्धि के लिए आपको बताए हुए हैं कि आप हमेशा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 का इस्तेमाल कर लें, तो सबसे आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब यहाँ से देखना है, डबल जीरो देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो कुल प्रतिशत वृद्धि के लिए 10 प्लस 20 30 होगा, 2 जोड़ देंगे, ये देखिए आ गया आंसर 32%। 32% आपके विकल्प सी में है, तो आंसर इसका लिख लेंगे सी। 62 के बाद चला जाए 63 नंबर में, जो कहता है आपको कि एक गाड़ी 40 के स्पीड से चला तो 11 मिनट देर, 50 से चला तो 5 मिनट देर से पहुंचता है। तो दोनों बार देखिए टाइम का डिफरेंस अगर देखा जाए, दोनों बार देर है 11 मिनट और 5 मिनट, एक बार 40 से एक बार 50 से। सही समय निकालना है, तो सही समय के लिए पहले यहाँ दूरी निकाल लें। दूरी का फॉर्मूला देखिए होता है चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। चालों का गुणनफल यानी 40 गुना 50 करेंगे, चालों का अंतर 50 में 40 10 लिख लेंगे, इंटू पहुँचने में लगे समय का अंतर। एक बार 11 मिनट देर, एक बार दिया हुआ है 5 मिनट देर, 11 में 5 को घटाएंगे तो 6 मिनट होगा। आवर बनाने के लिए 60 से भागा दे दें, 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 10 बार में हो जाएगा। यहाँ डबल जीरो देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो 4 गुना 5 देखा जाए तो बचा कितना 20 किलोमीटर। और 20 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हो गया, लेकिन हमको पूछा गया है वास्तविक समय। तो इस 20 को देखें, एक बार कितना से चला था 40 से, जिस समय 40 से चला था तो वो क्या हुआ था 11 मिनट देर से पहुंचा था, यानी उसको पहुंचना था 11 मिनट पहले। पहले का मतलब माइनस, तो यहाँ अगर इसको मिनट बना है तो ये देखिए गुना करते कितना से 60 से, ये मिनट बन गया। 11 इसमें घटा देंगे तो वास्तविक समय आ जाएगा। 2 से ये कैंसिल करेंगे, 20 से ये 2 बार में, 2 से ये 30 बार में, 30 में 11 को घटा देंगे, आंसर देखिए आपका आएगा 19 मिनट। और 19 मिनट जो है वो आपके विकल्प सी में है, तो आंसर लिख लेंगे सी। इसके बाद बढ़े तो 64 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 पे पावर x प्लस 3, 2 पे पावर x प्लस 3 बराबर देखिए दे रहा है 32, 32। 32 को अगर आप लिखना चाहें तो 2 के पावर में 5 लिख सकते हैं। बेस यदि बराबर होगा तो पावर को बराबर ले लेंगे, तो x प्लस 3 बराबर 5। x का मान यहाँ से निकालें 2 आ जाएगा। आपको पूछा गया है 3 पे पावर x प्लस 1 का मान, तो 3 पे पावर x प्लस 1 करेंगे, ये आप निकाले हैं 2, तो 2 जोड़ 1 कर लेंगे, 2 जोड़ 1 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब कर लेंगे 27 आ जाएगा, जो कि आपके विकल्प ए में मौजूद है। 64 के बाद चले 65 नंबर क्वेश्चन में। 65 देखिए कहता है x प्लस 1 बाय एक्स बराबर 2। तो ये केवल ध्यान में रखना है कि इसका अगर वैल्यू 2 होगा तो इस टाइप का कोई भी रिजल्ट पूछेगा तो आंसर 2 लिख देना है, प्लस में अगर हो तो। अगर डिटेल यहाँ से काम करें तो x का वैल्यू निकालना होगा। इसके लिए देखिए हम लोग x को एलसीएम लेंगे, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x। इसी को लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0।
इसी को लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, और तब x बराबर देखिए यहाँ से 1 आ जाएगा, और तब जो मान पूछा गया है आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x³ का मान, इसमें देखिए जब x हम 1 निकाले तो ये 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, आंसर देखिए हम लोगों को मिल जाएगा 2। वैसे ध्यान में रखना है, अगर 2 दिया हुआ है इस पैटर्न के क्वेश्चन में, यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पावर में सेम संख्या हो, अलग अलग संख्या हो, बड़ा संख्या हो, छोटा संख्या हो, आंसर 2 लिख देना है। इसके बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन में। 66 नंबर देखिए जो क्वेश्चन हम लोगों को दे रहा है, 66 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों को कह रहा है कि a/b प्लस b/ बराबर में देखिए दे रहा है 1, वैल्यू पूछा जा रहा है a³ प्लस b³ का। इसके लिए केवल आप इसका एलसीएम ले लें, तो यहाँ हो जाएगा देखिए a² प्लस में लिखेंगे b²। ये जो a b आया इसको यहाँ कर लें, इसको एक साइड अगर कर लेंगे तो ये होगा a² माइनस ab प्लस b² बराबर 0 कर लें। दोनों तरफ a प्लस b से मल्टीप्लाई अगर आप कर देते हैं, इस रूप से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 में कोई भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो वही रिजल्ट आ जाएगा। यानी यहाँ आप अगर देखने के लिए लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसमें अगर देखा जाए तो a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b², फार्मूला आपको मिलेगा a³ प्लस b³। 0 में कोई भी चीज़ से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो a³ प्लस b³ का वैल्यू निकल गया 0, जो कि आपके विकल्प a में दिया हुआ है, तो आंसर लिख लेंगे a। इसके बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो 67 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 67 देखिए कहता है समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र, ये तो थ्योरेटिकल चीज़ है, याद रखना है। किसी भी राइट एंगल का जो लंब केंद्र होता है वो समकोणीय शीर्ष पर होता है। समकोणीय शीर्ष कहने का मतलब कि जहाँ वो समकोण बनता है, आधार और लंब जहाँ ज्वाइंट होता है। समकोणीय त्रिभुज का जो होता है लंब केंद्र हमेशा समकोणीय शीर्ष पे, परिकेंद्र जो होता है हमेशा कर्ण का मिड पॉइंट, उसको भी याद रखेंगे, कहीं न कहीं मिलेगा। आ जाए 68 नंबर क्वेश्चन में अब हम लोग चलें तो 68 नंबर देखिए कहता है कि PQRS एक दूसरे को x पर प्रतिच्छेद करता है। ये देखिए हम लोग यहाँ ले लिए कोई रेखा PQ, और यहाँ हमारा है RPQ और RS, और जहाँ कटा इसका नाम क्या दिया हुआ है x। अब हमको इसमें दिया हुआ है कि PS ये XP बराबर XR, XP बराबर XR, ऐसा ये रिलेशन दिया हुआ है, और साथ ही साथ कोण PSX, PSX देखिए ये वाला एंगल हो गया PSX, और फिर कहा जा रहा है एंगल RQX बराबर है RQX, ये वाला एंगल बराबर है। इस दोनों ट्रायंगल में चले तो यहाँ देखिए ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल बराबर क्वेश्चन दे दिया तो ये इसके बराबर हो जाएगा। दो त्रिभुज का तीनों कोण बराबर तो वो सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल में भुजा का रेशियो सेम होता है। यहाँ हम लोगों को देखें तो इसके सामने का भुजा कौन था PX, इस त्रिभुज में कौन है RX। यहाँ अगर देखें तो इसके सामने होगा कौन PS, इसके सामने देखें तो कौन होगा RQ। और ये आपको PX और RX के बारे में कहा था कि PX और RX जो है वो आपस में बराबर, ये दोनों बराबर कहने का मतलब ये रेशियो कितने का था 1/1 का। 1/1 अगर कह दिया इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे PS बराबर RQ, यही आपको दिया हुआ भी है सेकंड नंबर ऑप्शन में, आंसर लिखेंगे PS बराबर RQ, ऑप्शन नंबर बी। 68 के बाद अब हम लोग चलें 69 नंबर क्वेश्चन में। कहता है ABC में कोण B तथा कोण C के बाह्य विभाजक मिलते हैं P पर BAC दिया हुआ 100 BPC। बाह्य विभाजक के लिए तो डायरेक्ट आप फार्मूला याद रखेंगे कि ये जब भी होगा तो 90 डिग्री माइनस कोण A/2 होगा, तो ये 90 डिग्री लिख दिए। ये A 100 दिया हुआ है, 100/2 कर लेंगे,
100/2 50 होगा। आंसर देखिए 40 डिग्री। जब कभी भी बाह्य द्विभाजक किसी बिंदु पर मिलता है तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, 90 डिग्री माइनस कोण a/2। अंतः द्विभाजक अगर होगा तो उसके लिए फॉर्मूला प्लस कर लेना है 90 के बाद, यानी 90 प्लस कोण a/2, वो अंतः द्विभाजक का फॉर्मूला, और माइनस वाला लिए तो बाह्य द्विभाजक का फॉर्मूला। हमेशा इसको याद रखेंगे, अक्सर क्वेश्चन इस पे मिलेगा आपको। इसके बाद अगर चले हम लोग 70 नंबर में, तो कहता है 150 मीटर लंबे धागा के साथ पतंग उड़ता है। पतंग धारा के क्षैतिज रेखा के साथ, धारा नहीं धरा उसको पर है, जमीन को कहा जा रहा है। ये देखिए ये हम लोगों को दे रहा है 150, धरा के साथ ये एंगल दे रहा है। पतंग का धागा लिखना है, धागा जो है क्षैतिज के साथ लंबे मीटर धागे के साथ पतंग उड़ाता है, और धागा जो है 60 डिग्री का कोण बनाता है। पतंग की ऊंचाई निकालना है। ये देखिए 60 डिग्री है, ये पता है कि 60 डिग्री पे इसका और इसका रेशियो होगा, ये लंब हुआ और ये कर्ण हुआ। लंब और कर्ण साइन में आता है, साइन 60 का मान देखें तो वो होता है √3/2। अब यहाँ हम लोगों को पता है कि अगर √3/2 है तो ये 2 वाला है 150, हमको ये h चाहिए, तो h अगर निकालेंगे तो 150 में भाग कितना से देंगे, 2 से, गुना कितना से करेंगे, √3 से, 2 से ये कटेगा 75 बार में, आंसर आएगा 75√3। 75√3 अगर देखा जाए तो बी में है, तो 70 का आंसर लिखेंगे बी। 70 के बाद आ जाएंगे अब 71 नंबर क्वेश्चन में। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है नीचे एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें 71 से 75 का सारा क्वेश्चन है, डाटा उसमें मालूम ही है। सकल लाभ किस वर्ष में शुद्ध लाभ से दुगना है? तो जैसे 94 में चलें तो 10 है सकल शुद्ध लाभ, तो इससे दुगना अगर देखा जाए तो दुगना अगर कहेगा तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, लेकिन यहाँ है 30, यानी ये नहीं होगा। 95 में चलें तो एक 15 है, एक 40 है, वहाँ भी दुगना नहीं है। 96 में देखें तो एक आपका 25 है, तो दुगना 50 होना चाहिए, वो भी नहीं है। 97 में चलें तो 25 है, अदुगना 50 है, यानी आंसर जो होगा वो हम लोगों का 1997, और जो आपके विकल्प ए में है तो आंसर ए लिखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन में चले, कहता है 95 में सकल लाभ की तुलना में उस वर्ष के शुद्ध लाभ का परसेंटेज। तो 95 में शुद्ध लाभ देखें तो 15 और सकल लाभ देखें तो 40, तो हम लोग लिखेंगे 15/40, गुना में कर लेंगे 100%। 20 से ये 5 बार में, ये 2 बार में, 75/2, या इसी को लिखेंगे 37.5%, और ये आपके विकल्प सी में है, तो आंसर लिखेंगे सी। 72 के बाद अब चले 73 नंबर क्वेश्चन में। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि चारों वर्षों के लिए संगणित औसत सकल लाभ और औसत शुद्ध लाभ का अंतर क्या है? तो आप औसत लाभ निकाल के अंतर करें या अंतर निकाल के औसत निकाल दें। अंतर निकालें तो 30 और 10 को घटाएंगे पहला वाला ग्राफ में तो 20 आ जाएगा, प्लस कर लें। 95 में जाएं, 40 में 15 घटा लेंगे 25 आ जाएगा। फिर 96 में चलें, 45 में 25 घटा लेंगे तो फिर 20 आ जाएगा। लास्ट में चलें, 50 में 25 घटाएंगे तो फिर 25 आ जाएगा। ये सब को जोड़ेंगे, 50, 40, 90, 4 से भाग लगा लेंगे। 90/4 कहें, 45/2 कहें, इसी को पॉइंट बनाएंगे तो 22.5, 22.5, तो 22.5 लिखेंगे जो आपके विकल्प डी में है, तो आंसर हो गया डी। 73 के बाद अब 74 नंबर में चलते हैं। 74 देखिए, कहता है कि सकल लाभ का शुद्ध लाभ के साथ अनुपात सबसे अधिक किस वर्ष था? तो सबसे अधिक अगर देखा जाए तो पहला में देखिए ये है 30 और ये है 10,
तो 30/10 कहने का मतलब ये कितना गुना है, 3 गुना। अब इसी पे आपको सारा ये 94 का था, तो केवल ये देख लें 3 गुना और कहीं है या उससे ज़्यादा है या नहीं, नहीं रहेगा तो ही आंसर बना लेंगे। जैसे 95 में जाएंगे तो 15 है, तो 15 गुना 3 45 होना चाहिए, लेकिन 40 है तो 95 नहीं होगा। 96 में देखिए 25 का 3 गुना 75, लेकिन मात्र 45 है तो वो भी नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ मात्र 2 गुना है तो वो भी नहीं होगा। यानी आंसर जो हुआ वो हम लोगों का 1994 जो हो जाएगा ए नंबर। 75 में अगर चला जाए, कहता है दिखाए गए सभी चारों वर्षों के लिए कुल सकल लाभ का कुल शुद्ध लाभ के साथ अनुपात क्या होगा। सब सारे सकल लाभ को जोड़ें तो 30 और 40 देखिए 70 हो जाता है। 70 में आपको 45 जोड़ लेना है, 70 और 45 115 हो जाएगा, और 50 जोड़ लेंगे तो ये 165 हो जाएगा। अनुपात कर लें। अब जो हम लोगों को दे रहा है शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ देखिए 10 है और 15 है, तो 10 और 15 को जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। 25 में फिर 25 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, और 50 में फिर 25 जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा। तो यहाँ आपको लिखना होगा 75। अब अगर इसको कैंसिल किया जाए तो आप 5 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, और फिर 3 से यानी 15 से कैंसिल होगा। 15 से कैंसिल ये 11 बार में, ये 5 बार में, यानी आंसर आएगा 11:5, और ये 11:5 आपके सी विकल्प में है, तो आंसर हम लोगों का यहाँ से होगा सी। इस रूप से सभी 25 क्वेश्चन जो सेट 6 में था इसका हम लोगों ने आज डिस्कशन पूरा कर लिया। अब फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक आप लोग मन से काम करते रहें, मैथ को बनाते रहें। मैथ पेपर पे हर एक बार प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, हमेशा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। घर पे आप मेहनत करते रहें और हमारे साथ जुड़ के मैथ पे वर्क इस टेस्ट सीरीज के लिए तो हम लोग कर ही रहे हैं। धन्यवाद।